अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन से मुतल्लिक और घर पर आम इस्तेमाल होने वाली बहुत सी यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पनीर को ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए, अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसको धोकर इस्तेमाल करें। शहद या जमे हुए सिरप के लिए, शहद या किसी भी तरह का जमा हुआ सिरप बोतल से निकालते वक्त अगर स्टील का चम्मच गर्म पानी में डिप करके इस्तेमाल करें तो शहद या सिरप चम्मच के साथ नहीं चिपकेगा। मज़ेदार दाल बनाने के लिए, कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो दाल बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार बनती है। टमाटर को जलाएं, टमाटर को धोकर खुश्क कर लें, फिर इसको हल्की आंच पर जलाएं और एक प्लेट में रखें। फिर चम्मच की मदद से इसको कुचलें यानी मैश करें। अब इस कुचले हुए टमाटर को शीशे के गंदे बर्तनों पर रगड़ें। आप देखेंगी कि जल्द ही सारे निशानात ख़त्म हो जाएंगे। चिमटा साफ़ करने के लिए, कुछ लोग जल्दी में रोटी बनाते हैं और रोटी सेकते वक्त पेड़ा अगर टूट जाए तो आटा चिमटे में चिपक जाता है और इसको अच्छी तरह ना धोएं तो चिमटे में आटा चिपका ही रहता है। ऐसे में आप चिमटे पर थोड़ा सा नमक का पानी लगाएं और इसको भी कुछ देर तक चूल्हे पर सेक लें, इससे आपका चिमटा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आलू का मज़ेदार भरता बनाने के लिए, आलू का मज़ेदार भरता बनाने के लिए सबसे पहले आलू बेक करें। इसके बाद इनका छिलका उतार कर थोड़े से दूध और मक्खन में अच्छी तरह मैश करने के बाद हस्बे ज़ायका मसाले डालकर पकाएं। इस तरह ज़ायका मज़ेदार और बेहतर होगा। बड़े केक को फ्रीज़ करने के लिए, बड़े केक को फ्रीज़ करने से पहले इसके स्लाइस बनाकर हर स्लाइस के दरमियान नॉन स्टिक पेपर रख दें। इसके बाद केक को आपस में जोड़ दें और फ्रीज़र में रख दें। इस तरह आप पूरे केक की बजाय ज़रूरत के मुताबिक स्लाइसेस निकाल कर सर्व कर सकती हैं। बेकिंग टिप, बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त आप इसमें तेल की बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फलों से जूस निकालने का आसान घरेलू टोटका, नींबू का रस और फलों का जूस निकालने से पहले अगर इन्हें नीम गर्म पानी में रख दें तो जल्दी रस निकल आएगा, बल्कि पूरा रस निकल आएगा। अगर नीम गर्म पानी में ना रखें तो इन्हें कुछ देर के लिए ओवन में यानी चंद सेकंड के लिए ओवन में गर्म कर लें। मछली कम तेल में पकाने के लिए, कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर इसे थोड़ी देर के लिए सिरका में भिगो कर रखें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गरम करें और मछली के टुकड़े इस पर रखकर इनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इसे ठंडा करके इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। 1.5 घंटे के बाद इसे फ्रिज में से निकालें और थोड़े से तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक जाती है और इसका मसाला भी अंदर तक चला जाता है। सफ़ेद या काले चने जल्दी पकाने के लिए, अगर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद भी अच्छी तरह नरम नहीं होते तो पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। पालक का खारापन दूर करने का आसान घरेलू टोटका, एक खुले बर्तन में पालक डालकर इसमें नमक मिलाकर 1 घंटे बाद पानी निचोड़कर 3-4 बार पानी से धोने से पालक का खारापन ख़त्म हो जाता है। चुकंदर की रंगत और जायका बरकरार रखने के लिए, चुकंदर की रंगत और जायका बरकरार रखने के लिए इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए भाप पर पकाएं। सब्जियों का कुदरती रंग बरकरार रखने के लिए सब्जियां पकाते वक्त जब तेल गरम करें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद सब्जियां शामिल करें। सब्जियों का कुदरती रंग बरकरार रहेगा। अदरक का छिलका आसानी से उतारने के लिए, अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगी। बादामों को महीने तक महफूज रखने के लिए, अगर बादामों वाले बर्तन में 1 बड़ा चम्मच चीनी का शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। भुना हुआ गोश्त, स्टीव और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए, भुना हुआ गोश्त, स्टीव और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। सालन में नमक कम करने का तरीका, एक कच्चा आलू लेकर काट कर हंडिया में डालें
और इसे 10 मिनट के बाद हंडिया से निकाल लें। आलू तमाम नमक जज़्ब कर लेगा। कबाब वगैरह को पैंदे से चिपकने से बचाने के लिए जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैंदे से नहीं चिपकते। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।